गाइस अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि 7 बजने से पहले ही सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं और जल्दी से जाकर अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी राइस्टार भी दरवाजा बंद करता है और अपनी बहन कीर्ति से बोलता है कि तुम रात में घर से बाहर मत निकलना। फिर कीर्ति राइस्टार की बात मानते हुए सोने चली जाती है। लेकिन आधी रात को गाँव में एक रहस्यमयी और भयानक मॉन्स्टर घुस जाता है, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो इसको किसी ने वश में करके रखा हो। और इधर गाँव में जिस किसी का भी खिड़की या दरवाजा खुला मिलता तो ये मॉन्स्टर उसके परिवार को शमशान बना देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग अब डर के साए में जीने लगते हैं। और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि पता नहीं अगला नंबर अब किसका होगा। और कुछ दिन बाद ज्ञान भाई राइस्टार के पास आकर बोलता है कि भाई मुझे एक मैजिक वाली मशीन मिली है जिससे हम गांव की सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। फिर राइस्टार डरते हुए बोलता है कि तुझे ये मशीन कहाँ से मिली। उसके बाद ज्ञान भाई बताता है कि जब मैं कल अपनी बीवी से मिलकर आ रहा था तो तभी वहाँ पर एक बड़े से जानवर ने मेरे को ये मशीन दी और बोला कि इससे तुम गाँव वालों की सारी परेशानियां दूर कर सकते हो। लेकिन दूसरे दिन जब गांव वाले उस मशीन के पास अपनी अपनी इच्छाएं मांगने आए तो तभी मशीन से एक लकड़ी जैसा आदमी निकलता है और सभी लोगों को बेरहमी से मारने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस मशीन में समा जाता है और रात के टाइम पर जब राइस्टार अपने घर जाता है तो उसे उसकी बहन कहीं भी नहीं मिलती है। फिर राइस्टार समझ जाता है कि ये सिर्फ उस तुंग तुंग का ही काम होगा। उसके बाद राइस्टार सीधे ही तुंग तुंग के अड्डे पर चला जाता है और वहाँ जाकर राइस्टार देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 कीर्ति होती है। उसके बाद राइस्टार ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। उसके बाद राइस्टार तुंग तुंग के ऊपर खंजर से वार कर देता है, फिर सीधे ही उसको जलाकर भस्म कर देता है।